अयोध्यापुरी में भगवान राम जी से झूमते हुए उनकी दर्शन पाने के लिए झूमते हुए खूब राम नाम की अपने मुखार से भजन गाते हुए झूमते हुए खुशी की आलम में जा रहे हैं। अचानक उनको नजर पड़ गया जहां मैया सीता जी श्रृंगार रूम में थी, श्रृंगार करती थी, और जो ही श्रृंगार करती थी उस श्रृंगार पे ही नजर पड़ गया। माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रहे थे। हनुमंत लाल जी गौर से देखने लगे कि मैया ये क्या करती है, इसे जरा हमको पूछना चाहिए। हनुमान जी पूछने लगे कि माँ एक बात पूछूं। माता सीता ने बोली कि पुत्र हनुमान तुम्हारे लिए एक बात तो क्या हजारों बात फिरी है, क्या पूछना चाहते हो। माँ बेटे में संकोच किस बात की है, क्या कहना चाहते हो कि माँ ये तुम श्रृंगार कर रही हो और ये अपनी मांग में लाल की सिंदूर भर रही हो, इससे क्या होता है। मैया मुस्कुराने लगी। मैया अंत में विवश होकर के बताई कि पुत्र हनुमान ये श्रृंगार है और इस मैं अपनी मांग में जो सिंदूर भरती हूं इस पर तुम्हारे प्रभु राम मेरे ऊपर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हनुमान जी सोचे कि माँ तुम इतनी सिंदूर लगाती हो तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, अगर पूरे शरीर में अगर मैं सिंदूर ही सिंदूर लिपिट लूं तो हो सकता है तुमसे अगर ज्यादा हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हनुमंत लाल जी इतना बात को मन में सोचे और कहे और बिना पूछे हुए सिंदूर के ढेर में कूद गए। जहां सिंदूर के ढेर था उस सिंदूर के ढेर में कूद गए, पूरे शरीर लाल ही लाल कर लिए और कहे कि माँ देखो तुम इतने सिंदूर लगाती हो तो कहते मेरे ऊपर प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, आज पूरे शरीर ही हम लाल कर लिए, तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे आज। एक भजन है कि लाल देह लाली लसे और धारी लाल लंगोर वज्र देह दानवी दला जय हो जय हो जय 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 कपीस लय में आवा राय में आवा राय में कि मैंने रंगा बसंती चोला। हेलो हेलो मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, मेरे यार के लिए, मेरे दीवान का चोला। तब की भेलै बहुत हाँ कठोर शब्द है, बहुत दर्दनाक शब्द है। हाँ जी मैया सीता और प्रभु राम और भैया लखन लाल जी 14 वर्ष के लिए वन की ओर चले। अपनी पिता की आज्ञा को पालन करते हुए और उसी वन में कुटिया बनाए हुए थे, उस कुटिया में विश्राम करते थे। अचानक एक समय आया तो प्रभु राम शिकार करने के लिए चले। वहां छल की बात थी, ये रावण की चाल था। तो शिकार करने के लिए चले प्रभु राम है, और जो ही शिकार करते हैं तो शिकार ने क्या कहता है कि भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाओ।
और इधर लखनलाल जी और मैया सीता जी विचलित हो जाते कि हो सकता है कि हो सब मेरे प्रभु का कोई ऐसा घटना घट गया क्या। लेकिन वहां तो रावण का चाल था। उस बाण से रावण का ही कोई ऐसा मायावी रूप था दूत का, जो उस दूत का लगा। उन्होंने चक्रचाल खेला तो प्रभु का नाम लिया और उनके भाई लखनलाल जी को भी नाम लिए। इधर माता जानकी और लखनलाल जी विचलित हो गए। मैया सीता बोली कि देवर लक्ष्मण आप जाइए, देखिए मेरे प्रभु को क्या हो गया, इतनी तेज आवाज आ रही है। लखनलाल जी कहे कि भाभी मेरे भैया का आदेश है कि भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मैं कैसे आपको छोड़कर जाऊं। कि नहीं लखनलाल जी आप देखिए पहले वहां। लखनलाल जी और रेखा खींच कर चल दिए, और रेखा खींच करके चल दिए अपने भैया को ढूंढने के लिए। अब भैया को तो कुछ भी नहीं है, भैया तो साक्षात नारायण है, उनको क्या हो सकता है। उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचे और वहां से चल दिए। रावण ने साधु के भेष बना करके उस कुटिया के नगरी पहुंचा, और कुटिया के निकट जैसे ही पहुंचता है उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता सीता कुटिया से बाहर आती है। मैया बोली कि साधु बाबा क्या बात है, मुझे भिक्षा की जरूरत है। ठीक है 2 मिनट रुक जाइए। माता सीते ने अंदर गई और थाली में परोस कर भिक्षा लाई, और भिक्षा देने के लिए साधु बाबा को उस रेखा के अंदर बुला रहे थे। लेकिन वो साधु अंदर जाने से ही इनकार है कि नहीं, ये रेखा खींचा हुआ, ये रेखा पार में नहीं हो सकता। मैया सीता बोली कि वो साधु बाबा मेरे ये देवर का आदेश है, मेरे प्रभु का आदेश है। इस रेखा का बाहर हमें नहीं होना है, तो मैं जा रहा हूं ठीक है, लेकिन दरवाजे पर कोई भिखारी आया है उसको वापस भी नहीं करना पड़ता है। विवश होकर मैया जानकी उन्होंने रेखा पार करके साधु को भिक्षा देने के लिए गई। वो साधु क्या, वो तो उपाधु का भेष बनाए हुए हैं। जो ही भिक्षा उधर फेंका गया और झटक से हाथ पकड़ा और रथ पे बैठाया और रावण ने लेकर चल दिया। बाली जी से जहां बानर सेना सब था, बाली जी के आश्रम में, यानी सुग्रीव जी के आश्रम में, बाली और सुग्रीव दोनों भाई। तो बाली के डर से उस राज को छोड़कर दूसरी राज में चले गए सुग्रीव जी। उनके डर से आपसी मतभेद हो गया दोनों भाई में। उन्होंने दूसरी राज में गए और उस राज में जाकर बानर सेना एकत्र हुए, एक कुटिया बनाए, उस कुटिया में सारे बानर सेना थे, और उसी बानर सेना में रामधुनी का भी चर्चा होता था। न जाने भगवान की मित्रता उस जगह पे ऐसी सुंदरता बनी। वहीं पे हनुमंत लाल भी थे, जामवंत जी, ये सारी अपनी दर्शाए अपनी दुखरा, ये दुखरा दर्शाते हुए पूरे भेद को बताएं। तो बहुत सी ढेर सी प्रसंग है, ढेर सी बात है। उतना बात को छोड़ते हुए जामवंत जी कहे कि हे हनुमंत लाल, आप अपनी बचपना को याद कीजिए, जो बचपन में अपने सूर्यदेव को भी निकल गए थे उड़ करके, इसलिए आप बचपना को याद कीजिए और उड़ जाइए और आकाश मार्ग से
दक्षिण दिशा की ओर चढ़ाई कीजिए। कि जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, श्री राम के लिए, एक बार तू हाथ उठा दो, एक बार तू हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तू हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, श्री राम के लिए, एक बार तू हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तू हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। और जैसे ही लंका में पहुंचते हैं तो सबसे पहले लंकनी को मार गिराते हैं और छोटी सी रूप बनाकर वो लंका में प्रवेश करते हैं और ढूंढते हैं कि हमारी माता जानकी कहाँ है, हमारी माता सीते किधर है। उन्होंने पता लगाया कि माता सीते ने एक वृक्ष के निकट बैठी है और चारों ओर उनके प्रति पहरा लगा हुआ है। हनुमंत लाल जी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और पेड़ के ऊपर से ही एक निशान गिराते हैं जो प्रभु ने एक अंगूठी मुद्रिका दिए थे। उन्होंने गिराए और मैया सीता देखने लगी, ये तो हमारे स्वामी का संदेशा लगता है। मैया सीते ने बोली, कौन है आप, हैं कौन? कोई ऐसा हमारे प्रभु का कोई दूत है तो मेरे सामने हो जाए। एक बार हनुमान जी नीचे आते हैं, जय श्री राम का नाम लेते हैं और नीचे आते हैं, माता सीते के सामने होते हैं और आंखों से आंसू बहाने लगे और मैया भी आंखों से आंसू बहाने लगी। हाल समाचार पूछने लगी, सारी बात को बताते हैं और बोले कि माँ, मेरे प्रभु तो वन वन भटक रहे थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आज ऐसा समय आया जो आपका पता लग गया। अब मुझे बड़ी जोरों से भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ खाने का व्यवस्था बताओ। मैया सीते ने बोली कि पुत्र हनुमान, ये लंका में, ये रावण की लंका में बहुत सी रंग बिरंग की फलें हैं, बहुत सी रंग बिरंग की पौधे हैं, लेकिन चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, राक्षस का ही पहरा है। जरा सोच समझ करके जाना हनुमान। हनुमान जी कहें कि माता सीते आप चिंतित ना करें,
आपका पुत्र हनुमान का होते हुए और जहां आपकी आशीर्वाद प्रभु राम का आशीर्वाद है, हनुमान को बाल बाका भी नहीं हो सकता। हनुमान जी चले फल खाने के लिए। एक फल खाते हैं तो 5 फल बर्बाद भी करते हैं। कितने पौधे को उखाड़ के राक्षस को देह पर फेंकते हैं। राक्षस डर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बानर अद्भुत लीला करने लगा। रावण को संदेशा पहुंचा कि लंका में तो कोई ऐसा बानर आ गया है जो लंका को तो तहस नहस करने पे लगा हुआ है। पूरे बाड़ी फुलवारी को उजाड़ करके नाश करते हुए आ रहा है। रावण ने कहा ठीक है मैं चलता हूं, कौन है? लेकिन वहां बड़े बड़े योद्धा लोग उनके पुत्र है कि पिताजी आपका पुत्र रहते हुए, मेरे रहते हुए आपका जाना शोभा नहीं है। अक्षय कुमार ने कहा कि पिताजी मैं जाता हूं, कौन सा बानर है, कौन है, उसको आज मैं देख लेता हूं। आदेश मिल गया देखने के लिए। अक्षय भी मारा पड़ गया। उससे भी नहीं रहा तो मेघनाथ भी आया, जिसको कहते हैं इंद्रजीत। मेघनाथ ने आया, मेघनाथ से भी युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने अपनी मायावी रूप धारण करने लगा। मायावी रूप धारण करते हुए अंत में ब्रह्मास्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र जब चलाए तो उनको आदर सम्मान करते हुए हनुमंत जी वो ब्रह्मास्त्र में ओझरा गए। क्योंकि वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था, उनको अनादर कैसे करते हनुमान जी। रावण के पास पहुंचा और रावण ने सिंहासन पे बैठा था। हनुमान जी सोचे कि रावण सिंहासन पे बैठा है और कोई अतिथि आया तो उसका कोई मान सम्मान नहीं। हनुमान जी अपने पूंछ को ही लगे गोलंबर बनाने के लिए चौताल पर चौताल करने लगे। रावण के सिंहासन से भी कई गुना ज्यादा हाइट हो गए और उस पर बैठ गए और कहे कि रावण अब हमसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। सारी बातचीत होती है और रावण ने गुस्से में भी आकर झुझलाने लगता है। सब विचार किया कि इस हनुमान को ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको कोई चिन्हासी मिलना चाहिए। सोच विचार करने लगी, इसके सबसे प्यारा होता है कौन ऐसा चीज प्यारा है हनुमान जी को। बानर जाति को सबसे प्यारा चीज क्या होता है? पूंछ प्यारा होता है। तो हनुमान जी को सबसे प्यारा पूंछ होता है, तो क्यों ना इसको पूंछ में ही आग लगा दिया जाए। हनुमान जी सोचे कि हाँ आप जितना जल्दी आग लगा दीजिए उतना ही जल्दी मेरा काम भी बन जाएगा। सब विचार किए कि जितना भी कपड़ा है लंका में, सारा कपड़ा जो है उसका ओ बाबू टूट जाएगा। हनुमान जी खड़े हो गए और लगे पूंछ को धीरे धीरे बढ़ाने और धीरे धीरे कपड़ा लिपटा रहा है। सब कोई मिलकर लपट रहा है और धीरे धीरे लपटा रहा है और धीरे धीरे जो है पूंछ को बढ़ाते भी जा रहे हैं। यानी सारी लंका का कपड़ा खत्म हो चुका है। अब आदेश मिला कि कपड़ा खत्म हो गया, अब दूसरा उपाय क्या होगा। अब इसको कपड़ा में पूंछ में बांध दिया तो कपड़ा में पूरे कपड़ा में जो है इसको किरासन तेल छिड़क दिया जाए। किरासन तेल को छिड़काव हुआ, पटाव हुआ और बोले कि इसको पूंछ में अब माचिस मार दिया जाए, यानी आग लगा दिया जाए। माचिस बारे
आग लग गई। हनुमान जी जय श्री राम का नाम नारा लगाते हुए अपने उछाल मारे और पूरी लंका को जो है तहस नहस करने लगे। विभीषण जी महाराज का कुटिया जिस तरीका से था उसी तरीका से रह गए, क्योंकि वो राम भक्त थे, उनको बाल बाका नहीं हुआ। सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की हो, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। ये सारी भेद को बताएं। जब वहां से वापस हुए लंका से तो भगवान के प्रभु ऐसी शैल बात है। अब उन्होंने युद्ध भूमि में सारे वानर सेना चले, प्रभु राम लखन लाल जी उनके साथ जितने भी दल थे सब कोई चले और इस समुद्र पार किए। वहां पे पुल बना और पुल पार करते हुए उस लंका पे चढ़ाई कर दिए। बारी बारी से रावण का जितने भी पुत्र था वो सब समाप्त हो गए। बच गया मेघनाथ। मेघनाथ बच गया और रावण। तो मेघनाथ भी चला युद्ध करने के लिए। मेघनाथ नहीं, भगवान को खोज रहे थे युद्ध करने के लिए, नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि पहले हमसे युद्ध करो। मेघनाथ से जब युद्ध हुआ तो लखन लाल जी को शक्ति बाण लग गई। पूरे वानर सेना चिंतित में पड़े हुए थे। भगवान भी सोचे कि अब मैया सुमित्रा से मैं क्या कहूंगा, मैया कौशल्या से क्या कहूंगा, मैं मैया कैकेयी से क्या कहूंगा, मैं तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। हनुमान जी सोचे कि लंका में एक सुखैन वैद है, वैद राज को लाना ही पड़ेगा। जाम्बन जी कहे कि हनुमान आप शीघ्र ही सुखैन वैद को बुलावा करें, अन्यथा ये समस्या बड़ी गंभीर होते जा रहा है। इनकी पूरे शरीर में विष ही विष फैला जा रहा है शक्तिवान का। सुखैन वैद को बुला कर लाते हैं।
बुलाने से फायदा पहले क्या होता है देखिए। जैसे ही सुखैन वैद्य को पास पहुंचते हैं उनकी कुटिया सहित उठा लेते हैं। उनकी कुटिया सहित लाते हैं और सुखैन वैद्य कहे ओ मुझे कहां लेकर जा रहे हो? अगर लंकेश देख लेगा तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी कहें कि हे वैद्यराज सुखैन, आप तनिक भी चिंतित ना हो, चिंतित ना करें। आपको जिस तरह मैं ले जा रहा हूं उसी तरीका से मैं फिर आपको वापस पहुंचा दूंगा। आप थोड़ी सी समय देंगे, मेरे भैया लखनलाल जी का शक्तिबाण लग गया है। आप चलिए वहां थोड़ा सा विचार करेंगे। पहले तो ना ना करते थे, जब उनको समझाया गया तो अब जो है स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मुझे जब मरना ही है तो राक्षस के हाथ से क्यों मरूंगा? जब मरना है तो भगवान के ही हाथ से मरेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने भी इस तरीका से बात सोचे। पहले तो ना ना करते थे, जब इनको कुछ कहा गया, टाइट किया गया इधर से, तब वो तैयार होते हैं और कहें कि आप यानी इनको जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी बनाना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक दवा तैयारी करना पड़ेगा, फलाने जगह पर जाना पड़ेगा। हनुमान जी को कहे कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप ही जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है आपके सिवा। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहे कि धौलागिरी पर्वत पहाड़ पे जाना पड़ेगा और संजीवनी का पेड़ मिलेगा। कौन सा संजीवनी था कि जिस समय सेवरी अपनी मुख से चख चख कर जो है बैर को रखती थी भगवान को भोग लगाने के लिए, तो भगवान खाए और लखनलाल जी अनादर कर दिए, उन्होंने पिछुआरिये फेंक दिए। समय जब आया तो उसके लिए काम भी आ गया, एक दवा रूप में आया। उन्होंने कुछ नहीं समझ रहे थे हनुमान जी कि कौन सी मिक्स संजीवनी है, कहां पे है, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बार पहाड़ को ही उठा लिए और पहाड़ को जब उठाते हैं तो पहाड़ को उठाकर एक ही बार यहाँ लाते हैं। तब की भेलाई। लेकिन वो पहाड़ उठाने से तो पहले बीच में भी उनको और परेशानी बढ़ गया। जो भरतलाल जी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने बाण चला दिए, हनुमंत लाल जी भी गिर गए। सारी दुख सुनाए उनको, एक बार जो है कांगली अंगली पर जो है तो उठाए, बस चल दिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारा आशा टूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। वही मिक्स संजीवनी बूटी से उनकी जितने शरीर में पीड़ा थी वो सारी कष्ट पीड़ा जो है दूर हो गई। लक्ष्मण को बचाने की जब सारा आशा टूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए।
एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे